हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइजोनियम सॉल्ट्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। द रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। डाइजोनियम सॉल्ट्स की जो केमिकल रिएक्शन है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर ए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें डाइजोनियम सॉल्ट से नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है, यानी जो डाइजो ग्रुप है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। दूसरा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें डायएजो ग्रुप को रिटेन कर लिया जाता है, वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर नहीं निकलता। तो पहली है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। डायजोनियम ग्रुप बीइंग ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप is substituted by other groups such as Cl negative, Br negative, I negative, Cn negative and OH negative which displace nitrogen from the aromatic ring। जो डायजोनियम ग्रुप है यानी N2 पॉजिटिव ग्रुप, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और ये आसानी से नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इस डायजोनियम ग्रुप को जो दूसरे ग्रुप हैं जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और एरोमेटिक रिंग से नाइट्रोजन के रूप में इसको बाहर निकाल देते हैं। द नाइट्रोजन फॉर्म्ड एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज ए गैस। उसके बाद जो नाइट्रोजन बनती है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाती है। तो हमें पता चला इन केमिकल रिएक्शन में जो नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में बाहर निकलेगी। पहली केमिकल रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। इसमें जो डायएजो ग्रुप है उसको हैलाइड या फिर साइनाइड आयन रिप्लेस करेंगे। The Cl negative, Br negative and Cn negative nucleophile can easily be introduced in the benzene ring in the presence of copper first ion। जो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या Cn नेगेटिव, ये दोनों क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और ये है साइनाइड आयन। तो इन न्यूक्लियोफाइल को आसानी से बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कॉपर आयन की प्रेजेंस में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम सैंडमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हमने लिया है डाइजोनियम सोल्ट। अगर हमने डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करा दी CuCl के साथ HCl की प्रेजेंस में, तो हमारा जो बनता है क्लोरोबेंजीन बनेगा और इससे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये कैसे, इस तरीके से होता है। Ar का मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग यानी एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारा बेंजीन रिंग हुआ, यहाँ पर N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव, ये हमारा डाइजोनियम सोल्ट है। अगर हमने डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन कराई CuCl HCl की प्रेजेंस में, CuCl के साथ करा दी, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो आपको याद रखना है, वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। और इससे जो ये N2 है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। और इसकी रिएक्शन हमने करा दी यहाँ पर CuBr और HBr की प्रेजेंस में, तो हमारा बनेगा ब्रोमोबेंजीन और इससे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। देखे कैसे, वही है CuBr HBr की प्रेजेंस में, यहां पर अब क्या कर देना है, बेंजीन रिंग के ऊपर ब्रोमीन लगा देना है, इसमें भी N2 गैस बाहर निकलेगी। और तीसरी रिएक्शन, अगर हमने इसकी रिएक्शन करा दी CuCN के साथ KCN की प्रेजेंस में, CuCN के साथ हमने रिएक्शन कराई KCN की प्रेजेंस में, तो अगर हमारे पास ये रिएजेंट है तो हमें मिलेगा यहाँ पर साइनोबेंजीन, यानी जो Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर बेंजीन रिंग से जाकर जुड़ जाएगा, इसमें भी N2 गैस बाहर निकलेगी। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इजी हैं, ये आपको याद रखनी है। बस ये जो रिएजेंट है ये आपको याद रखने हैं। CuCl के साथ करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन, CuBr के साथ करा रहे हैं HBr की प्रेजेंस में तो ब्रोमोबेंजीन, CuCN के साथ करा रहे हैं KCN की प्रेजेंस में तो साइनोबेंजीन। ये तीन प्रोडक्ट हमारे बनेंगे और यही रिएक्शन कहलाती है सैंडमैन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखने हैं। Alternatively, क्लोरीन और ब्रोमीन कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूं। जो सैंडमैन रिएक्शन होती है उससे ना तो आयोडोबेंजीन बनता ना ही उससे फ्लोरोबेंजीन बनता है, ये आपको याद रखना है। उससे क्लोरोबेंजीन और सिर्फ ब्रोमोबेंजीन बनेंगे या फिर साइनोबेंजीन बनेंगे। आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन इस रिएक्शन से नहीं बनते। Alternatively, chlorine or bromine can also be introduced in the benzene ring by treating the diazonium salt solution with corresponding halogen acid in the presence of copper powder। एक तो क्लोरीन और ब्रोमीन को हम सैंडमैन रिएक्शन से बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है जिससे हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, डाइजोनियम सोल्ट को हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करना है कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। यह रिएक्शन कहलाती है गेटरमैन रिएक्शन। तो देखिए यहां पर
ये हमने लिया डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अगर हमने इसमें क्या किया, कॉपर पाउडर लिया, ये हमें लेना है कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हम इसको हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट कराएं। मान लीजिए हमें क्लोरीन ऐड करना है तो HCl के साथ हमें इसमें रिएक्ट कराना है कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। तो इसमें भी वही होगा, जो क्लोरीन है वो बेंजीन रिंग से जाकर जुड़ जाएगा, साथ ही इसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और CuX बाहर निकलेगा। इसमें CuX, X यहां पर जो भी जुड़ा होगा। इसी तरीके से अगर ब्रोमो जोड़ना है तो अब क्या करना है, HBr के कॉपर पाउडर लेना है, ये P का मतलब पाउडर, कॉपर पाउडर हमने लिया HBr की प्रेजेंस में। बस इस केस में क्या होगा, ब्रोमो बेंजीन बनेगा, N2 गैस बाहर निकलेगी और CuX, X जो यहां पर जुड़ा होगा। तो ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के दूसरे तरीके हैं। ये दोनों रिएक्शन कहलाती हैं गेटरमैन रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन, बस आपको ये जो रिएजेंट है ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गेटरमैन रिएक्शन। अब जो इसमें क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इसमें भी यही बन रहे हैं, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है उसमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की जो यील्ड होती है वो गेटरमैन रिएक्शन के मुकाबले ज्यादा होती है। तो यील्ड ज्यादा किस में होगी, सैंडमेयर रिएक्शन में, ये आपको याद रखना है। तो इसमें सेकंड रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। इसमें हम आयोडोबेंजीन बनाएंगे। Iodine is not easily introduced into the benzene ring directly, but when the diazonium salt solution is treated with potassium iodide, iodobenzene is formed. जो आयोडीन है उसको बेंजीन रिंग में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम डायजोनियम सोल्ट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तब हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए, ये हमने लिया डायजोनियम सोल्ट, इसको हमने ट्रीट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा, और इस केस में KCl बाहर निकल जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये भी इसी तरीके से है, सिंपल रिएक्शन है, ये आपको याद रखनी है। हमने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये हमारा है डायजोनियम सोल्ट, इसको बस ट्रीट कराना है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। जब भी पोटेशियम आयोडाइड के साथ हमने इसको ट्रीट कराया तो हमारा क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है, जो इसमें पोटेशियम है वो तो क्लोराइड के साथ KCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहां से जो डायएजो ग्रुप है N2 पॉजिटिव वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, पोटेशियम क्लोरीन के साथ निकल गया, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल गया। बचा आयोडीन, वो जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। तो इस तरीके से रिएक्शन आपको याद रखनी है। थर्ड है इसमें रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, इसमें हम बनाएंगे फ्लोरोबेंजीन। व्हेन एरीन डायजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, एरीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेटेड विच ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू यील्ड एराइल फ्लोराइड। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसको ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड से HbF4, जिससे हमारा एरीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में। और जब हम इसको हीट करते हैं एरीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट को तो हमें मिलता है एराइल फ्लोराइड। ये रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं। तो यहां पर हमें देखिए, हमें बनाना है फ्लोरोबेंजीन। इसमें हमने लिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये हमने लिया और इसको हमें ट्रीट कराना है HbF4 के साथ। तो यहां से होगा क्या, जो ये H है ये Cl के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहां से HbF4 से H पॉजिटिव और यहां से Cl नेगेटिव HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे। और यहां से H पॉजिटिव निकल गया तो ये बचेगा BF4 नेगेटिव, ये जाकर इस N2 पॉजिटिव से जाकर जुड़ जाएगा। देखिए हमारा भी बना, यहां पर N2 पॉजिटिव, ये तो HCl निकल गए, यहां पर बचेगा BF4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये हमारा प्रेसिपिटेट बना। ये होगा हमारा बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और जब हम इसको सिर्फ हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, BF4 से एक फ्लोरीन जाकर इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। बाकी ये N2 पॉजिटिव है, देखिए ये हमारा बना यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन, यहाँ से N2 पॉजिटिव ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इससे BF4 से एक फ्लोरीन तो इससे जुड़ गया, बचा कितना 3,
तो BF3 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। एक बार फिर से ये डाइजोनियम हमारा क्लोराइड है, डाइजोनियम सोल्ट है, यहाँ से H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl के रूप में बाहर निकले, BF4 नेगेटिव इससे जाकर जुड़ गया। हीट करने के बाद BF4 नेगेटिव से एक फ्लोरीन इससे जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग से, फ्लोरोबेंजीन हमारा बन जाएगा। ये N2 पॉजिटिव नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, इससे एक फ्लोरीन बाहर निकल गया, बचा कितना BF3, ये BF3 के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया हमारा फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से ये फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक तरीका है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा इसमें रिप्लेसमेंट होगा। सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड और इथेनॉल रिड्यूस डाइजोनियम सोल्ट टू एरीन्स एंड देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फोरस एसिड एंड इथेनॉल रेस्पेक्टिवली। तो इन रिएक्शन में क्या होगा, जो डाइजोनियम सोल्ट्स हैं उनसे बेंजीन रिंग बनेगी। तो बेंजीन रिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जिसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, और इथेनॉल। ये जो दोनों हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इथेनॉल, ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये क्या करते हैं, डाइजोनियम सोल्ट को रिड्यूस कर देते हैं और उनको एरीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और डाइजोनियम सोल्ट को तो ये रिड्यूस करेंगे और खुद अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होने के बाद हाइपोफॉस्फोरस एसिड से फॉस्फोरस एसिड बनेगा और इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनॉल में। तो एक बार फिर से बता देता हूं, जो ये हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, डाइजोनियम सोल्ट को तो ये रिड्यूस करेंगे और अपने आप ऑक्सीडाइज होंगे। तो यहां पर ये रिएक्शन दी गई है, इन रिएक्शन को आप देखिए। हमने लिया यहां पर डाइजोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको रिएक्शन अगर हमने करा दी H3PO2, ये क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इसमें साथ ही साथ वाटर की प्रेजेंस में हम रखते हैं। तो इससे होगा क्या, जो ये यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है यानी डाइजोनियम सोल्ट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग में, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जो ये H3PO2 है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इससे एक ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाएगा और ये H3PO3 में यानी फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा इससे N2 पॉजिटिव ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ से जो क्लोराइड आयन है वो हाइड्रोजन के साथ HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में हो रहा क्या है, बस आप देखिए, जो ये हमारा डाइजोनियम सोल्ट है, इसका रिडक्शन हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है बेंजीन रिंग में, एरीन्स में। और जो ये फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसको ऑक्सीजन मिल रही है, ये H3PO2 H3PO3 में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ इसको करने का एक और तरीका है इथेनॉल की प्रेजेंस में, इसका रिडक्शन हम कर सकते हैं इथेनॉल के साथ भी। हमने लिया N2 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको C2H5OH के साथ इसको हमने ट्रीट किया इथेनॉल के साथ, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका रिडक्शन कर देगा, इसको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो सोल्ट से बनी हमारी बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ ये जो इथेनॉल है ये रिड्यूस होकर एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO। इथेनॉल का रिडक्शन हुआ, क्या बना, इथेनॉल, और इसमें भी वही है, N2 गैस बाहर निकलेगी और HCl भी बाहर निकलेगा। तो ये सिंपल सी दो रिएक्शन है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है और इसमें अल्कोहल का यानी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होकर एथेनॉल हो रहा है। और साथ ही साथ इथेनॉल बनाए और जो एक सोल्ट है इसका रिडक्शन होकर बन रहा है बेंजीन रिंग, इसमें भी सोल्ट का रिडक्शन हो रहा है, बेंजीन रिंग बन रहा है। ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसमें फिफ्थ रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें हम बनाएंगे फिनोल। If the temperature of the diazonium salt solution is allowed to rise up to 283 Kelvin, the salt get hydrolyzed to phenol। अगर हम जो डाइजोनियम सोल्ट है उसके सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हम 283 केल्विन तक राइज कर दें, तो जो ये डाइजोनियम सोल्ट होता है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए हमने डाइजोनियम सोल्ट लिया, ये रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये बेंजीन रिंग, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसके टेम्परेचर को हमें 283 केल्विन तक राइज करना है और इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। वाटर क्या होता है, HOH, यानी H2 को हम
HOH लिख सकते हैं। तो इसमें सिंपल होगा क्या, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव HCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और जो ये N2 पॉजिटिव है डाइजो ग्रुप, ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा। बचा क्या, OH नेगेटिव, ये इससे जाकर जुड़ जाएगा और फिनोल बन जाएगा। तो देखिए फिनोल बना हमारा, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकली, ये हाइड्रोजन और ये Cl HCl के रूप में बाहर निकल गए। सिंपल क्या है, ये HCl के रूप में HCl के रूप में बाहर निकला, यहां से N2 पॉजिटिव नाइट्रोजन गैस के रूप में, बचा OH, ये इससे जाकर जुड़ जाएगा, फिनोल बन जाएगा हमारा। सिंपल सी रिएक्शन है। अब अगली है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। इसमें हम NO2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करेंगे डाइजोनियम सोल्ट को। When diazonium fluoroborate is heated with aqueous sodium nitrite solution in the presence of copper, the diazonium group is replaced by NO2 group। तो इस रिएक्शन में भी वही है। पहले हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सोल्ट को ट्रीट करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, जिससे बनता है प्रेसिपिटेट डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर जो ये हमारा प्रेसिपिटेट बना, इसको हीट किया जाता है एक्वस सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन के साथ कॉपर की प्रेजेंस में। तो हमारा बन जाता है जो डाइजोनियम ग्रुप है उसको NO2 ग्रुप रिप्लेस कर देता है और नाइट्रोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये देखिए रिएक्शन, इसमें हमने क्या किया, जो डाइजोनियम सोल्ट है उसको फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ ट्रीट किया, ये हमारा बना बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट प्रेसिपिटेट के रूप में। बस इसको अब ट्रीट करना है कॉपर की प्रेजेंस में NaNO2 के साथ, NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन के साथ। तो हमारा क्या होगा, यहां से जो ये डाइजोनियम ग्रुप है इसको NO2 ग्रुप रिप्लेस कर देगा, नाइट्रोबेंजीन हमारा बन जाएगा, ये N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहां से Na, यहां से BF4, NaBF4 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये वाली रिएक्शन आपने पीछे भी देखी है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली रिएक्शन। इसमें भी वही है, HbF4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये बन रहा है हमारा एरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। बस उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें जो ये हमारा बना इसको सिर्फ हीट कर रहे हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन रहा है, और इसमें जो हमारा ये बना बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसको ट्रीट किया जा रहा है कॉपर की प्रेजेंस में NaNO2 के साथ, इसमें बन रहा है नाइट्रोबेंजीन। तो इसको अगर सिर्फ हीट करेंगे तो क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। यहां पर इसको सिर्फ हीट किया तो बनेगा सिर्फ फ्लोरोबेंजीन। अगर इसको ट्रीट करेंगे NaNO2 के साथ कॉपर की प्रेजेंस में तब बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, यहां से इसको सिर्फ हीट कर रहे हैं तो फ्लोरोबेंजीन बन रहा है, और यहां से इसको NaNO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं कॉपर की प्रेजेंस में तो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। तो ये इसमें डिफरेंस है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है।